नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेश टेक्निकल में। दोस्तों हम एक बार फिर से आए हैं आपके सामने में बिल्कुल नया टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नया टॉपिक है। दोस्तों इसमें देखिए, क्या आपको मालूम है कि आपका इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम भी नहीं है कि हमने कोई इंश्योरेंस करवाया है, फिर भी आपका इंश्योरेंस जो है बिल्कुल फ्री में हो गया रहता है। दोस्तों आपने एक भी रुपया पेमेंट नहीं किया, आपने न किसी एजेंट से बात किया, न कोई एजेंसी में गए, फिर भी आपका इंश्योरेंस हो गया रहता है। आप कहेंगे कैसे, हमने तो कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है फिर भी आपका इंश्योरेंस है, निश्चित रूप से है। मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके अभी बताऊंगा कि कैसे आपका इंश्योरेंस फ्री में हो गया है और उसका क्लेम आप ले सकते हैं 100%। दोस्तों देखिए, जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंश्योरेंस की बात आ गई तो मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस का बात। तो दोस्तों इसमें लाइफ इंश्योरेंस में जो है, जैसे कि आपका जीवन का कवर रहता है। अगर मान लीजिए भगवान न करे आपके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो गई, तो आपने अगर कोई इंश्योरेंस ले लिया है किसी एजेंट से या एजेंसी जाकर, ठीक है, तो आप जो है उसका जो भी आपका समय शोल्ड रहता है उसको जो है एक्सीडेंटल बेनिफिट कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वो आपको आपका जो भी नॉमिनी है उसको दे दिया जाता है। दूसरा होता है जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप जो है चाहे कि इसमें भी जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप मान लीजिए कोई प्लान लेते हैं तो इसमें भी आप महीने मंथली जो है आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। 3 महीना पर कर सकते हैं, 6 महीना पर और 12 महीना पर। हेल्थ इंश्योरेंस में भी ऐसी बात यह है कि महीना पर कीजिए या 3 महीना पर या 6 महीना या 12 महीना पर आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। दोस्तों अब देखिए, हम जैसे कि एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आप जैसे कि गाड़ी का जो है इंश्योरेंस करवाते हैं, बाइक का करवाते हैं, किसी फैक्ट्री का करवाते हैं, मगर इस तरह जो है बहुत सारी बातें हैं जिसका कि आप इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आकर आपको ठोकर मारकर निकल गया, आपका जो है डेथ हो गया, तो इसमें अगर जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है तो वो मुआवजा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर कोई गाड़ी आकर आपको ठोकर मार देता है और आपका जो है डेथ हो जाता है, तो आप जो है गाड़ी पर जो है क्लेम कीजिए, आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब देखिए दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपका फ्री में हम बताए कि फ्री में आपका इंश्योरेंस कहाँ कहाँ हुआ है, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। तो एक तो हो गया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको जो है आपका कवर मिल गया, ठीक है। दूसरा होता है जैसे कि आप जो है ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, ई श्रम कार्ड बनवाए, इसमें भी आपका इंश्योरेंस है। आपने अगर मान लीजिए कि गैस चूल्हा, गैस जैसे कि हम लोग जलाते हैं, चाहे एचपी हो, भारत का हो, किसी का भी हो, ठीक है, उसमें भी आपका इंश्योरेंस हुआ रहता है। तो इंश्योरेंस जो हुआ रहता है तो इसमें जो है लगभग 50 लाख तक का जो है, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो है आप उस पर मुआवजा ठोक सकते हैं। मतलब उसमें इंश्योरेंस हुआ रहता है और आपको मालूम नहीं है। अगर मान लीजिए गैस से कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमारे नाम पर है मान लीजिए गैस चूल्हा, तो ये नहीं कि सिर्फ हमारी ही मौत हो जाएगी तो हमको मिलेगा। घर के किसी भी सदस्य का अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर लीक होने पर या उसको इसके ब्रस्ट होने पर अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है, तो घर का कोई भी सदस्य अगर मान लीजिए दुर्घटना से उसमें मौत हो गया तो उसको जो है वो मुआवजा मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सारी बातें जो है लोगों को, जनरल आदमी को मालूम नहीं रहता है, तो ये सब मालूम रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका होता है, आपने अकाउंट खुलवाया है बैंक में, बैंक में अकाउंट खुलवाया है, आपके पास में होगा मान लीजिए मास्टर कार्ड होगा, वीजा कार्ड होगा, रुपे कार्ड होगा, जो भी कार्ड है, मतलब एटीएम कार्ड, ठीक है। उस पर अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से आपकी मौत हो जाती है, तो आप जो है बैंक पर ये क्लेम ठोक सकते हैं, मतलब लोकपाल पर, बैंकिंग लोकपाल पर जो है आप जो है क्लेम का दावा ठोक सकते हैं। आपको जो है 2 लाख से 5 लाख तक का जो है इसमें मुआवजा मिलता है। आप IRDA में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपको पैसा देने से मना करता है तो, ठीक है। इस तरह जो है आपका इंश्योरेंस हो गया रहता है। जनधन खाता है आपका, जनधन खाता में भी आपका जो है इंश्योरेंस हो गया रहता है।
तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इस तरह दोस्तों, इस तरह आपका जो है बहुत जगह जो है आपका जो इंश्योरेंस हो गया रहता है और जनरल आदमी को जो है ये बात मालूम नहीं रहता है। अगर ये बातें जो है आप अपने घर में भी बता कर रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप जो है इस तरह का क्लेम आप ठोक सकते हैं, इस तरह जो है आपको मुआवजा मिलेगा। दोस्तों इसमें देखिए, आप देखते होंगे कि रोड सब पर जो है बराबर कहीं ना कहीं ठोकर लगता रहता है और लोगों को मालूम नहीं रहता है, उसका मुआवजा वो नहीं ले पाता है। दोस्तों उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। डिपेंड करता है कि कितना, अगर मान लीजिए यहाँ पर बात आ जाती है कि कितना आपको वो मुआवजा मिलेगा, तो डिपेंड करता है आपका जो स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मुआवजा मतलब कोर्ट आपको दिलाएगी। ठीक है, डिपेंड मतलब कि आप अगर मान लीजिए किसी जॉब में है तो जॉब में है तो कितने बड़े पद पर है, ठीक है, उस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है। अगर मान लीजिए आप किसान है तो किसान रैंक का ही आपको मुआवजा मिलेगा। अगर मान लीजिए क्लर्क के रैंक के है तो उसी प्रकार का मुआवजा आपको मिलाएगा। अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर रैंक पर है, मान लीजिए बी ग्रेड पर है, सी ग्रेड पर, मतलब अगर मान लीजिए अच्छे पोस्ट पर है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ये जो है आपको कोर्ट के तरफ से दिलवाया जाएगा। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको वो मुआवजा मिलेगा। इस तरह हमने बहुत सारी बातें को कवर किया है कि हमारा इंश्योरेंस कहाँ कहाँ हुआ रहता है और हमको मालूम नहीं रहता है। तो इस तरह आप घर में भी बता कर रख सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।